तो स्टूडेंट एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवपाल सिंह आज आपको सामाजिक विज्ञान विषय के पंचायती राज विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पंचायती राज में आज हम पढ़ेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं कि पंचायती राज से पहले कौन कौन से, यानी कि ये हैं, जैसे केंद्र सरकार है एक, केंद्र सरकार, और इनके नीचे आती हैं राज्य सरकार, और राज्य सरकारों से नीचे आती हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। अब स्थानीय सरकारों को भी दो भागों में बांट दिया गया है। स्थानीय सरकार को एक है ग्रामीण और एक है शहरी, ये दो स्तर हैं। तो आज हमें जो स्थानीय सरकार के हैं, ग्रामीण और शहरी, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले इसमें ग्राम स्तर पर आती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया होता है सरपंच। और स्थानीय जो मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, वो सभी जिनकी उम्र 18 वर्ष है मतदान के लिए भाग लेते हैं। सरपंच के लिए आयु न्यूनतम 21 वर्ष है, जो उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। इसमें जो, यानी कि पदेन प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसमें ग्राम सेवक का पद होता है। फिर दूसरा है, इससे पहले हम देखें कि जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हैं, तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या देख लें। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या पहले 9,988 थी, 9,988 थी, लेकिन अब कुछ संशोधन करके और इनकी संख्या 11,152 कर दी गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों से अब संपूर्ण राजस्थान में 11,152 ये सरपंच के लिए पद चुने जाते हैं। दूसरा है खंड या ब्लॉक स्तर पर, खंड या ब्लॉक स्तर पर आती है पंचायत समिति। इसमें जो राजनीतिक प्रमुख है, इसका प्रधान का पद रहता है। विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनमें बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका पद मुख्य होता है। स्थानीय जो शिक्षा के लिए शिक्षा अधिकारी होता है, लेखा प्रसार अधिकारी होता है, और पंचायत प्रसार अधिकारी व लेखाकार व कनिष्ठ लेखाकार आदि के पद सृजित होते हैं। अब वर्तमान में अपने राजस्थान में खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों की संख्या 195 पंचायत समितियां हैं। इनकी अब संशोधन करके इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है, जो वर्तमान में है 346। फिर तीसरा स्तर आता है पंचायती राज में जिला स्तर पर आता है जिला परिषद, जिसमें वर्तमान में हमारे जिला परिषद हैं, जितने ज़िले हैं उतने ही हैं, 33 हैं। और जिला का जो राजनीतिक प्रमुख होता है, जिला प्रमुख होता है, संपूर्ण जिले की
जिम्मेदारी जिला कलेक्टर पर होती है। ये तीनों स्तर आ गए। फिर हम देखते हैं कि इसमें नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन में देखते हैं तो चलिए हम देखते हैं नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन में है नगर पालिका, नगर पालिका। दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम, नगर निगम। तो चलिए तो इनके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं कि नगर पालिकाओं की संख्या है ये 147 है वर्तमान में राजस्थान में। नगर परिषद हैं 34 हैं, नगर निगम पहले 7 है प्लस 3 और जुड़ गए, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है और तीसरा कोटा है। इनमें एक एक और जोड़ दिए गए तो सारे यानी कि 7 + 3 हो गए। तो इनकी संख्या हो गई जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर, भरतपुर। और इनमें एक एक और जोड़ने से 3 संख्या यह हो गई तो 7 + 3 = 10 हैं। ये नगर निगम हो गए। अब देखिए नगर पालिका होती है, इसकी न्यूनतम संख्या है जो मतदाताओं की संख्या होनी चाहिए, इसमें 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 1 लाख तक हो सकती है। वर्तमान में नगर पालिकाओं की जो ये संख्या है इनको सभी को जोड़कर और ये बताई गई है 188, जिनमें नगर पालिका आ गई, नगर परिषद आ गए, नगर निगम आ गए। इन तीनों की संख्या जोड़कर और नगर निकायों की कुल जो संख्या है ये 188 बतलाई गई है। तो इसमें देखते हैं नगर पालिका क्षेत्र में है न्यूनतम जनसंख्या है ये 20,000 और अधिकतम 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसमें विभिन्न वार्ड होते हैं, वार्डों से पार्षदों का चुनाव होता है। एक नगर पालिका अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। स्थानीय जनता है जो पंजीकृत है, मतदाता सूची में पंजीकृत है, उन लोगों के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। प्रति जो 15,000 की जनसंख्या पर है इनकी बढ़ोतरी में अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं। इसके बाद में इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसमें अधिशासी अधिकारी होता है, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जिसे AO भी कहते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर। फिर दूसरा आ गया आपका नगर परिषद। तो राजस्थान में नगर परिषद है, इनकी संख्या 34 है। इसमें एक पद होता है राजनीतिक सभापति और दूसरा होता है उप सभापति। इनके विभिन्न कार्य होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से करते रहते हैं। नगर निगम है, इनकी संख्या पहले अपने 7 थी लेकिन वर्तमान में संशोधन करके इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो इनकी संख्या हो गई है 10, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर है। और इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा इनमें एक एक और बढ़ाने से ये संख्या हो गई 3 और बढ़ गई तो सारी हो गई 10। अब हम चर्चा करते हैं पंचायती राज में। इसमें आपने नाम सुना होगा नरेगा। नरेगा
अब देखिए नरेगा है, ये क्या है? अब वर्तमान में इसका नाम है मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा, अब वर्तमान में इसका नाम है मनरेगा। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका पूरा नाम है। अब इसमें हम देखते हैं महात्मा गांधी है, इसका पहला अक्षर अंग्रेजी में हम एम ले लेते हैं। राष्ट्रीय है, इसका पहला अक्षर हम ले लेते हैं एन ले लेते हैं, नेशनल। ग्रामीण है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूरल, तो पहला अक्षर ले लेते हैं आर। रोजगार को एम्प्लॉई, तो इसका ई। और गारंटी का है, पहला अक्षर आ जाएगा जी। अधिनियम का पहला अक्षर आ जाएगा ए। तो ये 2005 में पारित हुआ। तो इसमें हम देखेंगे नए और आर ई रे और जिएगा, मनरेगा, ये 2005। तो इस मनरेगा का जैसे इसकी शुरुआत है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बदलापल्ली गांव से 2 फरवरी 2006 को शुरुआत की। राजस्थान में इसकी शुरुआत 2008 से हुई। मनरेगा के तहत कोई भी व्यक्ति स्थानीय ग्राम पंचायत में जाकर अपने लिए रोजगार मांग सकता है। 1 वर्ष में उसे 100 दिन के लिए स्थानीय सरकार रोजगार देती है। यदि सरकार के पास में रोजगार नहीं है तो वह उसे घर बैठे भी रोजगार देती है। इसलिए मनरेगा, जिसका पहले नाम नरेगा था, इसकी शुरुआत राजस्थान में 2008 से हुई। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम नरेगा से हटाकर मनरेगा कर दिया गया। यह एक काम का अधिकार है जिसके तहत कोई भी स्थानीय ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता है, वह स्थानीय ग्राम पंचायत में जाकर 1 वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार मांग सकता है। इसलिए इसे काम का अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को 1 वर्ष में 365 दिनों में 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है, जिसका यानी कि केंद्र सरकार 90 रुपये और राज्य सरकार है ये 10 रुपये वहन करती है। तो इसमें 90:10 का है, जिसमें केंद्र सरकार की है महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये संस्था अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। ग्रामीण जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत है, अपने देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 से नागौर जिले के बगदरी गांव से इसका प्रारंभ किया, जो
यह योजना आज भी ग्रामीण स्तर पर चल रही है। इसे ही ग्रामीण स्तर का जो जैसे खंड स्तर पर है, ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, जिला स्तर पर जो जिला परिषद है, इन तीनों को ही कंबाइंड रूप से पंचायती राज कहते हैं। अब पंचायती राज का वैसे देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को जब बांट दी जाती हैं तो उसे ही पंचायती राज कहते हैं। तो ये पंचायती राज है। इनके लिए जो ग्रामीण स्तर वाला है उनके लिए 73वां संविधान संशोधन, और शहरी के लिए है जो नगरीय स्वशासन है, इनके लिए 74वां संविधान संशोधन बनाया गया है। ये 1992 में लागू पारित किया गया और लागू है 1993 में हुआ। ये भी ऐसे है, पारित है अधिनियम 1992 में और लागू 1993 में हुआ। इसमें देखें 73वीं संविधान संशोधन में जो पंचायती राज है उसमें 29 विषय हैं और इनमें 18 विषय हैं जो अब सरकारें हैं अपने अपने स्तर से इनके लिए कार्य करती रहती हैं। ये इतना ही काफ़ी।